हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कल ट्यूसडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या ट्रेड सेटअप बनता है, किन किन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हमें नजर रखना है, क्या हमारा टारगेट बनेगा, कहाँ हमारा एग्जैक्ट बाइंग एंड सेलिंग लेवल बनेगा। उसके साथ साथ हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे और आपको लास्ट में मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स दूंगा कि कहाँ से हम लोग एग्जैक्ट बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं और हमारा क्या क्या टारगेट होगा। ओके, मैं इसके साथ साथ आपको गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग तीनों के लिए प्रिपेयर करूंगा और लास्ट में मैं आपको मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बताऊंगा जो मैंने कल के दिन आपको ट्रेड करने के लिए लिया था, जो एनालिसिस वो मार्केट में कैसे वर्क किया। ओके, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करूँ निफ्टी के बारे में। निफ्टी को यहाँ पे देखने के लिए आ जाएं ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम पे आज जो कैंडल का फॉर्मेशन किया है बेसिकली इट्स अ बुलिश कैंडल, बट हम इसे अनदर तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए बुलिश कैंडल जब हम इसे तब मानते हैं, मैं बोलता हूँ ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, बट मैं इसे फुल्ली बुलिश कैंडल नहीं मानूंगा। फुल्ली बुलिश कैंडल इन द सेंस कहने का मतलब पावरफुल बुलिश कैंडल मैं इसे नहीं मानूंगा, बिकॉज इसने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया। मैंने आपको प्रीवियस कितने सारे वीडियोस में बताया कि जब तक इस लेवल का एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमें देखने के लिए नया हाई नहीं मिलेगा। राइट, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया तो यहाँ पे पुल बैक ले रहा है मार्केट और स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता तो काफी अच्छा होता, ये एक पावरफुल बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता। राइट, तो यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल तो बना और इसके साथ साथ एक अच्छा बात यहाँ पे ये हो कि प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है। राइट, अब हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए फॉर निफ्टी। अगर यहाँ पे लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं निफ्टी का, तो आप देखेंगे कि मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस में बताया कि ये एक अप मूव गया, उसके बाद यहाँ तक पुल बैक लिया और ये पुल बैक तब तक ही है जब तक ये लेवल जब तक डिफेंस में है। राइट, अब देखिए यहाँ से मार्केट आया और आज के दिन पहला ही कैंडल लगभग 120.35 पॉइंट्स का कैंडल फर्स्ट कैंडल बना और उसके बाद मार्केट एक रेंज में रह गया, पहले आवर के बाद। अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, हमें नेक्स्ट कैसे कल ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करने के लिए आएगा ये लेवल पे, मीन 17716 वाले 17700 के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस फेस करने के लिए आएगा, तो हमें ये टारगेट मिलेगा। लेकिन हमें क्लियर एंट्री तभी मिलेगी जब इस हाई का ब्रेकआउट होगा, तो हमें अप साइड के लिए एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ओके, और डाउन साइड के लिए मैं वही बात करूं तो डाउन साइड में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, तो बेसिकली इस रेंज में मार्केट कितने दिन से, 1 तारीख को रहा, 2 तारीख को रहा और आज के दिन भी मार्केट इसी रेंज में है, ऊपर से 17683 एंड डाउन साइड से 17487। अब इसका अपसाइड ब्रेकआउट हो जाए तब हमें एंट्री अच्छी मिलेगी फॉर बाइंग साइड। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें डाउन साइड का मैं बात करूँ तो डाउन साइड पे लोअर लेवल्स पे यहाँ भी सपोर्ट है, तो जो प्रीवियस डे का हाई था वो अब एक्ट कर रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। राइट, अब मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स दूंगा जब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस बता देता हूँ तब। तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने आते हैं फॉर निफ्टी फॉर 8 सितंबर एक्सपायरी, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि 17500 से लेकर फिर 17600 तक अच्छे अमाउंट में कॉल पोजीशंस को निकाला गया है। कॉल पोजीशंस निकालना मींस मार्केट का बुलिश होना। राइट, अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 17800 पे भी यहाँ पे कॉल पोजीशन निकाला गया, 17850 पे। राइट, अब इधर देखेंगे तो इधर भी कॉल पोजीशन निकाला गया, लेकिन ये कॉल पोजीशन क्यों निकाला, ये कॉल पोजीशन निकाल के आगे की तरफ शिफ्ट किया गया। राइट, और इधर का पुट पोजीशन निकाल के आगे की तरफ शिफ्ट किया गया कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आते जाता है वैसे वैसे अच्छे प्रीमियम के लिए ऑप्शन राइटर क्या करते हैं और प्राइस के आसपास सेल करना स्टार्ट करते हैं। राइट, अगर आपको मंडे का एनालिसिस याद है तो आप देखे होंगे कि काफी सारा कॉल पोजीशन यहाँ पे ऐड था, इधर बहुत सारा पुट पोजीशन ऐड था, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आते जाता है वैसे वैसे प्रीमियम अच्छा मिलने के लिए कॉल राइटर क्या करते हैं और प्राइस के पास में जाके सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहीं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कॉल पोजीशंस को और आगे की तरफ यहां से निकाल के इन लेवल से निकाल के और आगे की तरफ शिफ्ट किया गया। राइट, अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है 18000, 7900, 800 इन वाले लेवल पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है और सपोर्ट यहां पे 17600 एंड 500 पे एक इंपॉर्टेंट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है हमारे लिए कल के दिन के लिए। ओके, अब मैं बात करता हूँ एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। अगर निफ्टी का हम लोग एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स देखने आए तो मैंने आपको प्रीवियस डे ही बताया था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ फिर से सपोर्ट लिया,
अगर आपको प्रीवियस डे का एनालिसिस याद है तो मैंने आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था, 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया था। यहां पे देखें सपोर्ट लिया। अब मैंने कल के दिन ही बताया था कि अगर इसका ब्रेकआउट आएगा साथ साथ, मतलब मींस इसका डाउन साइड ब्रेकआउट आएगा, उसके साथ साथ ये जो डिफेंडिंग लेवल है उसका ब्रेकआउट होता है, तो हमें एक डाउन साइड की तरफ क्लियर एंट्री मिल सकती है। और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि और हो सकता है ऐसे प्राइस बाउंस बैक भी कर जाए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ऐसे प्राइस बाउंस बैक किया और पहला ही कैंडल, फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल लगभग 109.95 पॉइंट का बना है। उसके बाद मार्केट बेसिकली एक रेंज में रह गई। अब हम लोग आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट 9:15 से 9:30 तक, फिर 9:30 से 9:45 तक ही मोमेंटम था हमारे मार्केट में, लगभग 30 मिनट तक ही मोमेंटम था। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, एक साइडवेज टू बुलिश चला गया। अब साइडवेज टू बुलिश मींस मार्केट लो बना रहा था, लेकिन यहां का अगर आप लो देखेंगे तो दिस इज लोअर लो, एंड अगर इससे कंपेयर करेंगे तो दिस इज अगेन हायर लो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं साइडवेज टू बुलिश बन गया था। अब देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस इज द पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। अगर आप इसको एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे एग्जैक्ट पोल एंड फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे एंट्री कैसे एक्टिवेट करना है हमें, तो पहले मैं बात करता हूँ अगर फ्लैट ओपनिंग, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इन बिटवीन दिस रेंज। देखिए फ्लैट ओपनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि लाइक मतलब थोड़ा सा गैप ओपन हो गया तो ये फ्लैट नहीं खुला। लेकिन फ्लैट ओपनिंग मीन्स हमारे एक रेंज है, जैसे ये रेंज है 17,689 से लेके 17,613 का, अगर इसके बीच में मार्केट ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में मार्केट अगर ओपन होगा तो जिधर साइड भी ब्रेकआउट मिले हम उधर साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। मींस अगर अप साइड ब्रेकआउट होता है तो अप साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, डाउन साइड ब्रेकआउट होता है डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे सब थोड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ खुलता है और अगर आपको यहाँ सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और सपोर्ट लेके आज के दिन का, मैंने कल के दिन का डे हाई ब्रेक करता है वो दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे 17,689, सेकंड टारगेट इज 17,725.80, थर्ड टारगेट इज 17,777.10 एंड 17,815 एंड लास्ट टारगेट इज 17,839.50। ओके, और वहीं अगर मैं डाउन साइड का बात करूं तो डाउन साइड में देखिए, डाउन साइड में जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो, मींस ये बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं हो 17,613.70 का, और साथ साथ इस ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकआउट नहीं हो, देखिए यहाँ पे 3 कंफर्मेशन मिलेगा। अगर हमें डाउन साइड की तरफ ट्रेड मिलता है तो हमें 3 कंफर्मेशन मिलेगा। पहला कंफर्मेशन ये रहेगा कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेकआउट आया, वहाँ पे अब सपोर्ट बन गया, राइट। अब यहाँ सपोर्ट बन गया। अब इस सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा, उसके साथ साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, उसके साथ साथ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। तो इस ट्रेड को बोल सकते हैं हम लोग 5 स्टार ट्रेड सेटअप, राइट। 5 स्टार ट्रेड सेटअप मींस एक्स्ट्रा 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 और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलते जाए किसी ट्रेड में, तो वो ट्रेड काफी अच्छा बन जाता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, इस लेवल, इस जो बॉक्स का ब्रेकआउट हो तो यहां से एंट्री एक्टिवेट करेंगे, और साथ साथ 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हो तो एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे हम लोग 17,525.45, सेकंड टारगेट इज 17,470.45 एंड लास्ट टारगेट इज 17,413.35। ओके, अब मैं बात करता हूं गैप अप के बारे में। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, सपोज यहां खुल जाए, मींस सपोज मार्केट यहां खुल जाए या फिर यहां खुल जाए, अगर मार्केट यहां खुलता है तो वेट फॉर द पुल बैक। अगर यहां आएगा फिर, क्योंकि यहां पे यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके इतना बड़ा फॉल दिया था, तो देन दिस इज अ इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन। तो यहां अगर मार्केट आता है, यहां से अगर रेजिस्टेंस फेस करता है, थोड़ा देर पुल बैक, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग पूरा हाइप मतलब पूरे पोजीशन में एंटर करेंगे। फिर आपके ऊपर की तरफ टारगेट मैंने आपको बता दिया 17,845, 17,839 एंड 17,863 बनेगा। ओके, और अगर मार्केट यहां से रिवर्सल शो करता है, अगर यहां से रिवर्सल होता है, पहला टारगेट बनाएंगे ये प्राइस एक्शन देखने के बाद, उसके बाद ये टारगेट आपका बनेगा। ओके, और अगर यहां मार्केट ओपन होता है डायरेक्टली अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो यहां से एंट्री एक्टिवेट करेंगे और पहला टारगेट ये अचीव करेंगे। और यहां पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अगर यहां से प्राइस रिवर्स करता हुआ दिखे तो काइंडली एग्जिट, राइट, और हमेशा ट्रेल करके आगे बढ़िएगा। अगर आपको ट्रेलिंग का वीडियो चाहिए जो आपको फ्रॉम टॉप टू एंड आपको मार्केट में बने रहने दे, तो प्लीज हेल्प मी आउट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर, आई विल रिवील अबाउट ट्रेलिंग, राइट। अब नेक्स्ट बात करूंगा गैप डाउन के बारे में। अगर मार्केट यहां कहीं खुलता है और यहां भी कहीं खुलता है तो वेट
वेट करेंगे, अगर यहाँ खुले तो यहाँ से पुल बैक लेगा, यहाँ से रिटेस्ट जरूर करेगा इस ट्रेंड लाइन का, जब रिटेस्ट करेगा और यहाँ से रिवर्सल मिलेगा तो हमें एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। और फिर डाउन साइड के लिए मैंने आपको टारगेट बता दिया, राइट। और यहाँ खुले तो एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया इस बॉक्स का ब्रेकआउट, फिर 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे इन निफ्टी, राइट। तो ये पूरा बात निफ्टी के बारे में। अब बात करते हैं लोग बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी को हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए आ जाए तो बैंक निफ्टी ने एक पावरफुल इंगल्फिंग कैंडल, पावरफुल बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब मैं इसे पावरफुल बुलिश कैंडल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो प्रीवियस हाई था उसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने कर दिया है। अब देखिए, अब अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। पहला कैंडल ब्रेकआउट, उसके बाद अपने आपको सस्टेन किया। अब सस्टेन कैसे किया मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यही पॉइंट से तो रेजिस्टेंस फेस किया था मार्केट, यहीं से तो रेजिस्टेंस फेस किया था। अब ये जब इसका ब्रेकआउट होता है कैसे एक्ट करता है, एज सपोर्ट। तो उसी लेवल का बार बार रिटेस्ट किया, उसी लेवल पे रहा, उसी एक रेंज में रहा। उसके बाद मार्केट यहां पे क्लोजिंग दी है, यहाँ पे 39754.45 पे, राइट। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग कैसे करें, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके लिए। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टारगेट ये बन सकता है 39588.45। लेकिन हम लोग लोअर लेवल्स पे जाएंगे तो हमें और लेवल्स देखने के लिए मिलेगा और मार्केट स्ट्रक्चर समझने का मौका मिलेगा, राइट। और अगर मैं आपको अपसाइड का ब्रेकआउट का बात करूं, और अगर मैं अपसाइड का बात करूं तो अपसाइड में जो आज के डे का हाई है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो तब तक एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। अगर अपसाइड का हाई ब्रेकआउट होता है तो हम एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी, राइट। अब लोग बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बारे में। अगर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने आए बैंक निफ्टी का फॉर 8 सितंबर एक्सपायरी, तो हम लोग क्या देखने के लिए मिलेगा कि 39,000 से लेके 39,600 तक अच्छे अमाउंट में कॉल पोजीशंस को निकाला गया है, ओके। और अगर मैं आगे की तरफ जाऊं तो आगे में 39,800 से लेके 40,000 तक अच्छे अमाउंट में कॉल पोजीशन का एडिशन भी किया गया है, राइट। अब देखिए पीछे से कॉल पोजीशन निकल रहा है, मीन्स हमारे पीछे क्या बन रहा है, मीन्स हमारे पीछे सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि वहां पे सिर्फ पुट पोजीशन ही बचेगा अगर सारा कॉल पोजीशन निकल जाए। लेकिन पूरा कॉल पोजीशन नहीं निकला है, थोड़ा बहुत कॉल पोजीशन निकला है अभी भी। लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहां पे बात करूंगा तो आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेगा आपको 40,000 पे। और वहीं अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट का मैं बात करूं 39,500 पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, 600 पे भी सपोर्ट है, 700 पे भी सपोर्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपका 39,500 पे, ओके। अब बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, कल कहां से हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी को यहां पे देखने के लिए आएंगे तो बैंक निफ्टी में आपको प्रीवियस डे में ही बताया था कि इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा। अगर आप यहां देखें तो यहां भी सपोर्ट लिया है, यहां भी सपोर्ट लिया, यहां भी सपोर्ट लिया, यहां भी सपोर्ट लिया, फिर से इस लेवल के आसपास आ रहा है। अब हम लोग इस पे ट्रेडिंग कैसे करेंगे। और मैं ट्रेडिंग का बात करूं फॉर फ्लैट ओपनिंग, अगर इस बॉक्स के बीच में मतलब 39,703 से लेकर जो 39,657.35 का जो बॉक्स है, और अपसाइड के लिए ये बॉक्स है 39,848 से लेकर 39,888.55 तक का। देखिए बहुत लोगों का मुझे कंप्लेन आता है कि मैं ज़्यादा तेज बोलता हूं, तो देखिए मार्केट एनालिसिस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग देखना प्रीफर नहीं करते हैं जनरली, इसलिए मैं इसको चाहता हूं जितना शॉर्ट हो सके, जितना कम टाइम में, जितना आपका मैं कम टाइम ले सकूं मैं उतने टाइम में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको डायरेक्ट लेवल्स नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं मैं वो सिखाना चाहता हूं आपको। तो इसी कारण से मुझे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है मेरा डेली, लेकिन आपको लर्निंग जरूर मिलती होगी अगर आपको वीडियो सही से देखे और सही से समझे तो। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसलिए बॉक्स बताता हूँ कि ताकि आपको रेंज पता चल जाए कि ये रेंज कौन सा है। मैं बैक साइड से देख के रेंज निकाला हूँ, तो आप ये रेंज को प्लीज अपने कॉपी या फिर अपने चार्ट पे मार्क कर लें ताकि आपको कल के ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगा, राइट। अब देखिए ये जो रेंज है, अगर मैं आपको फ्लैट ओपनिंग का बात करूँ, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, 39,888.55 का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। इसका ब्रेकआउट आता है डायरेक्ट तो ऐसे एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे 39,983.65 मींस 40,000 के आसपास, और अगर 40,000 का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 40,087 एंड लास्ट टारगेट इज 40,161.50, ओके। और अगर मैं डाउन साइड का बात करूं तो डाउन साइड में जब तक इस बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं होता, मींस 39,657.35 का, उसके साथ साथ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक हम लोग एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। और इसका ब्रेकआउट आता है तो हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे अपना 39,546.35, सेकंड टारगेट इज दिस बॉक्स मींस 39,468 से लेकर 39,450.85 तक का बॉक्स है, वो आपका सेकंड टारगेट बनेगा। थर्ड टारगेट बनेगा आपके लिए 39,352.75 और मैं इसे डिलीट कर देता हूं। आपके लिए नेक्स्ट टारगेट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज फॉर डाउन साइड, आपका चौथा टारगेट ये बनेगा। और अगर मैं गैप अप का बात करूं, अगर मार्केट कहीं यहां खुलता है तो देखिए यहां सपोर्ट लेके अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो काफी बेहतरीन होगा, लेकिन अगर इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है गैप अप ओपन होके तो हाफ क्वांटिटी में इंटर करेंगे। हाफ क्वांटिटी में इंटर करने के बाद अगर आपको ट्रेंड में स्ट्रेंथ दिखता है, एडीएक्स इंडिकेटर होता है वो ट्रेंड
स्ट्रेंथ बताता है, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। तो वो अगर उसमें स्ट्रेंथ दिखता है तो हम लोग और पोजीशन ऐड कर सकते हैं, फिर आपके लिए आगे की तरफ टारगेट बन जाएगा। और आपको मैंने हमेशा बताया कि अगर आपको और आगे का टारगेट चाहिए तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड ये इंडिकेटर है, आप इसे यूज करेंगे तो करंट डे का और आगे का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिल जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं गैप डाउन सिनेरियो का बात करूं तो गैप डाउन अगर मार्केट कहीं यहां खुलता है डायरेक्ट, तो वेट करेंगे जब तक इस ट्रेंड लाइन और इस बॉक्स का रीटेस्ट नहीं होता। अगर रीटेस्ट होके अगर यहां से रिवर्सल शो होता है तो हम लोग यहां से एंट्री एक्टिवेट करेंगे। फिर जैसा आपको बताया मैंने 4 टारगेट है आपको डाउन साइड के लिए, तो आपका 4 टारगेट बन जाएगा। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस कल के दिन ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद लगे प्लीज लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। और मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी लाने वाला हूं इस चैनल पे, ताकि आपको डेली सपोर्ट मैं दे सकूं। मैं चाहता हूं कि रिटेल ट्रेडर अंडरस्टैंड करें मार्केट। मार्केट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, मार्केट इज वेरी सिंपल। बस आपको इसे एक सही प्रोस्पेक्टिव में, सही वे में देखने आना चाहिए। मार्केट इज वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड विथ मेनी इंडिकेटर्स, यूज सम इंडिकेटर्स फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, राइट। अब हम लोग बात करते हैं मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में कि जो मैंने आपको कल के दिन ट्रेड करने के लिए दिया था वो मार्केट में कैसे परफॉर्म हुआ, राइट। तो पहले बात करता हूं निफ्टी के बारे में। मैंने बताया था कि आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपने इस लेवल का ब्रेकआउट पे एंट्री किया होगा तो यू गॉट सम स्मॉल प्रॉफिट टुडे, राइट। यहां पे स्टॉप। देखिए मार्केट में अपना कैपिटल सेव करना सबसे बड़ा वर्क होना चाहिए ट्रेडर का, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो यहां पे हमने ब्रेकआउट पे एंट्री लिया तो एक स्मॉल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द मार्केट आपको हुआ होगा, ओके। तो यहां पे हमारा क्या हुआ, यहां पे हमारा स्मॉल प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी को यहां पे देखने के लिए आ जाएं तो पहला 15 मिनट का कैंडल ही मैसिव कैंडल था, बड़ा कैंडल था। तो अगर आप इस पे एंट्री एक्टिवेट करते तो आपको सही रिस्क रिवॉर्ड आज के दिन नहीं मिलता, सही आरआर रेशियो नहीं मिलता। और हमेशा एक ट्रेड में आरआर रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आरआर रेशियो आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे आरआर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हम लोग नहीं करेंगे। और अगर किसी ने एंट्री एक्टिवेट किया भी होगा तो एट द एंड ऑफ द मार्केट सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जरूर मिला होगा उनको। तो यहां पे भी हमारा स्मॉल प्रॉफिट हुआ, अल्टीमेटली हमारा लॉस नहीं हुआ। हमें किस चीज से बचना है, हमें बिग लॉस से बचना है। स्मॉल प्रॉफिट, प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, लॉस, लेकिन बिग लॉस नहीं होना चाहिए हमारा। बिग लॉस होगा तो हमें फिर उसे रिकवर करने में 5 ट्रेडिंग सेशन लग जाएगा। जैसे 3, 4 ट्रेडिंग, 5 ट्रेडिंग सेशन लग गया, तब आपका वो बिग लॉस काफी इफेक्ट डालेगा आपके पीएनएल रिपोर्ट पे। सो हमें बिग लॉस से बचना है, स्मॉल प्रॉफिट लेते जाना है, स्मॉल लॉस भी लेते जाना है और बिग प्रॉफिट हमेशा कैप्चर करना है। और बिग प्रॉफिट कैसे कैप्चर करना है वो बस आ सकता है ट्रेलिंग से। और आपको ट्रेलिंग का सही प्रॉपर मेथड जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेल्प मी आउट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर। आई विल रिवील ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रेलिंग, ओके। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। मैंने आपको बताया कहां टारगेट हिट हुआ, कहां स्टॉप लॉस हिट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी, आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।